जय हिंद। आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्या भारतीय वायुसेना को एमआरएफए डील की जगह ईएमसी को ज़्यादा नंबर में परचेस करना चाहिए? इसके अलावा वीडियो की शुरुआत में एमआरएफए डील के सभी फाइटर जेट के बारे में हम शॉर्ट में डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह बात कर लेते हैं कि इस डिस्कशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अभी फ़िलहाल जो एमआरएफए डील है वो डे बाय डे डिले हो रही है और अगर 2023 में भी एमआरएफए डील फाइनलाइज हो जाती है तो एमआरएफए डील के सभी फाइटर जेट यानी कि 114 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को मिलने में 5 से लेकर 10 साल लग सकते हैं। तो उतने टाइम के दौरान भारतीय वायुसेना में ईएमसी फाइटर जेट शामिल होना शुरू हो गए होंगे। तो तब तक भारत के पास एक 5th जनरेशन का एक बेस्ट फाइटर जेट भी अवेलेबल होगा। तो अब बात कर लेते हैं एमआरएफए के सभी फाइटर जेट के बारे में वन बाय वन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं F-21 के बारे में। तो जो F-21 है वो F-60 का ही एक सबसे एडवांस वेरिएंट है। तो भारतीय वायुसेना इस फाइटर जेट को कभी भी नहीं परचेज करेगी क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही टाइम से इस फाइटर जेट को ऑपरेट कर रहा है। तो इस फाइटर जेट के जो प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट है वो पाकिस्तान बड़ी ही अच्छे तौर से जानता होगा। इसके अलावा इस फाइटर जेट का डिज़ाइन 4th जनरेशन का होने की वजह से भारतीय वायुसेना इस फाइटर जेट की ओर जाने वाली नहीं है। दूसरे फाइटर जेट के बारे में बात करें तो वो है स्वीडन का साफ ग्रिपेन। यह फाइटर जेट टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज़्यादा एडवांस है पर इसके साथ भी कई प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम है उसका लाइट कैटेगरी का होना क्योंकि भारत के पास भी सेम टू सेम तेजस मौजूद है। इसके अलावा इस फाइटर जेट को अलग अलग देशों के पास से कंपोनेंट लेकर बनाया गया है। तो अगर भारत इसको परचेज भी करता है तो इन अलग अलग देशों के साथ भारत को रिलेशन मेंटेन रखने होंगे। तीसरे फाइटर जेट के बारे में बात करें तो वो है Su-35। तो Su-35 एक हाईली मनूवरेबल बहुत ही ताकतवर फाइटर जेट है पर अभी फिलहाल भारत के पास Su-30 के स्वरूप में एक हैवी कैटेगरी का फाइटर जेट मौजूद है। और इसके अलावा सुपर सुखोई अपग्रेडेशन के बाद Su-30 MK की जो परफॉर्मेंस है वो Su-35 से भी बेहतर होने वाली है। तो इसकी वजह से भारत Su-35 की ओर नहीं जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फाइटर जेट यानी कि रफाल फाइटर जेट की। तो रफाल भारत को रफाल का सबसे एडवांस वेरिएंट यानी कि F4 वेरिएंट ऑफर करता है। तो भारतीय वायुसेना के लिए यह बेस्ट पैकेट हो जाएगा। तो उसके सेंसर, एवियनिक्स, इसके अलावा मनूवरेबिलिटी और उसके साथ जो वेपन पैकेज आता है मीटियोर, माइका और स्कैल्प जैसी घातक मिसाइलों का, तो इस पैकेज और उसके सेंसर की वजह से एमआरएफए डील में भी रफाल टॉप पे रहने वाला है और भारतीय वायुसेना शायद रफाल को ही फिर से प्रेफर कर सकती है। तो अब नेक्स्ट फाइटर जेट के बारे में बात करें तो वो है F-50 का सबसे एडवांस वेरिएंट यानी कि F-50EX। तो इस फाइटर जेट में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंजन, इसके अलावा यह फाइटर जेट बहुत ही ताकतवर फाइटर जेट है। तो सेंसर और एवियोनिक्स के अपग्रेडेशन के बाद यह फाइटर जेट बहुत ही पावरफुल फाइटर जेट बन चुका है। तो कोई फाइटर जेट रफाल को टक्कर दे सकता है तो वो है F-50EX। तो इस F-50EX का सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट है उसका RCS ज़्यादा होना। तो इस माइनस पॉइंट को बोल जाए तो ये रफाल को बड़ी ही आसानी से पछाड़ सकता है। नेक्स्ट फाइटर जेट के बारे में बात करें तो वो है FA-80 सुपर हॉर्नेट। तो FA-80 सुपर हॉर्नेट भारतीय वायुसेना के बजाय इंडियन नेवी के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा क्योंकि अमेरिका ने भी इस फाइटर जेट को स्पेशली नेवी के लिए ही डेवलप किया था और इसका जो परफॉर्मेंस है वो वायुसेना के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो इंडियन नेवी के लिए जो रफाल M और FA-80 सुपर हॉर्नेट के बीच जो टक्कर है उसमें ये रफाल फाइटर जेट को भी बहुत ही कड़ी टक्कर दे रहा है। अब नेक्स्ट फाइटर जेट के बारे में बात करें तो वो है यूरोपियन यूनियन का यूरोफाइटर टाइफून। तो जो 36 रफाल परचेज़ किए हैं उसमें सेकंड नंबर पे ये यूरोफाइटर टाइफून था पर फाइनली रफाल को सिलेक्ट किया गया था। पर अभी फ़िलहाल जो एमआरएफए डील है इसमें भी यह रफाल फाइटर जेट को कड़ी टक्कर दे रहा है। इसका जो माइनस पॉइंट है वो सेम टू सेम ग्रिफिन जैसा कि इसके जो कंपोनेंट है वो अलग अलग कंट्रीज़ के पास से परचेज़ किए गए हैं और डेवलप किए गए हैं। इसकी वजह से भारत को अलग अलग कंट्री के साथ अपने रिलेशन मेंटेन रखने होंगे। अब आखिरी फाइटर जेट के बारे में बात करें तो वो है MiG-35। तो MiG-35 MiG-29 का ही एक अपग्रेडेड संस्करण है। तो भारतीय नौसेना ऑलरेडी इस फाइटर जेट को ऑपरेट कर रही है। तो मेरा ये नहीं मानना कि भारतीय वायुसेना MiG-35 को परचेस करेगी। तो अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो एमआरएफए डील को साइन होने में और इस फाइटर जेट को आने में 5 से लेकर 10 साल लग सकते हैं। तो तब तक ईएमसी आ चुका होगा। तो क्या भारतीय वायुसेना को एमआरएफए डील की जगह एएमसीए को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो एएमसीए फाइटर जेट को ज़्यादा नंबर पर परचेस करने से भारत को कई फ़ायदे और कई नुकसान भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं। तो एएमसीए को ज़्यादा नंबर में परचेस करने से जो एमआरएफए के 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट है उसके मुकाबले टेक्नोलॉजिकल ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट भारत को मिलने वाला है।
इसके अलावा भारत के पैसे भारत में ही रहेंगे, तो ये दो सबसे बड़े फायदे भारत को होने वाले हैं। तो अब हम AMCA को ज़्यादा नंबर में परचेस करने से होने वाले नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। तो AMCA एक 5th या 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है, तो ऑब्वियसली उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगा वो हाई रहने वाला है। इसके अलावा भारत का जो फाइटर जेट प्रोडक्शन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो AMCA 114 प्लस एडवांस डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ये बहुत ही बड़े प्रॉब्लम है जो कि भारत को फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।